दिख रहा है बेटा आप सबको? हाँ सर। अब यहाँ पे आप देखो फिर से एक बार एसाइलेशन। तो जब आपको एसाइलेशन करना हो, एक मिनट में, तो एसाइलेशन के लिए कैसे करोगे? तो सबसे पहले फिर से एक बार स्टार्टिंग से C2H5 NHH C डबल बॉन्ड O CH3 Cl। तो आप यहाँ से इसको यहाँ ले आओ, तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट होगा, तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड भी आ गया। C के साथ Cl अटैच है, तो C के साथ Cl ऑलरेडी अटैच है। नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन मैंने बताया। तो इन शॉर्ट करना कुछ नहीं है, आपको नाइट्रोजन को कार्बन से कनेक्ट करना है, तो जोड़ लिया हमने। चलो अब यहाँ से क्या जाएगा, तो यहाँ से एक H चला जाएगा, यहाँ से एक Cl चला जाएगा, तो हो गया NHCOCH3। तो ना, तो इथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच है? तो आपका इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्ट है, इसलिए आप इसे बोलोगे एन इथाइल इथेनेमाइड। इथेनेमाइड कैसे आया? तो इतना पूरा पोर्शन आपका हो जाएगा इथेनेमाइड, इतना पूरा पोर्शन आपका हो जाएगा इथेनेमाइड, तो एन इथाइल इथेनेमाइड हो जाएगा। नोटबुक में इसको लिखो। सर पाछू समझाओ ना एक बार। हाँ, ये C2H5 फिर NHH इथेनेमाइन। ओके, इथेनेमाइन का रिएक्शन किसके साथ करना है, यहाँ प्लस कर दो, ऐसा हो तो एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। अब आपका यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्ट हो रहा है कार्बन के साथ, तो अब ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होके यहाँ चला आएगा। तो यहाँ कैसे लिखा, पहले C2H5, तो देखो C2H5 लिखा हुआ है। चलो N के साथ दो HH, तो N के साथ दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक H यहाँ अवेलेबल है, एक H यहाँ अवेलेबल है। फिर नाइट्रोजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन जुड़ गया कार्बन के साथ, देखो यहाँ बॉन्ड आ गया, कार्बन से कनेक्ट हो गया। लेकिन कार्बन के साथ कौन है, क्योंकि कार्बन के साथ CH3 है, Cl है और O है, तो यहाँ कार्बन के साथ CH3 हो गया, Cl हो गया, O हो गया। ओके, बात फिर यहाँ से जाएगा H और यहाँ से चला जाएगा Cl। HCl रिमूव करो, जब आप HCl रिमूव करोगे तो बचेगा क्या, C2H5। तो देखो C2H5, ऑडियो बाकी का बंद करो, यहाँ NH आएगा, तो NH आ गया। फिर आएगा आपका CO हो गया, और CH3 तो CH3। अब इसको नहीं समझ, ओके सर। तो ये नहीं समझ में आता है ना, तो सिंपल आप ऐसा ही करो। ओके, सिंपल सा क्या करोगे, C2H5 फिर NH2, इसका रिएक्शन किसके साथ कराओ, CH3COCl, CH3COCl। अब क्या जाएगा वो देख लो, बस खत्म। देखो कैसे, कहां से उड़ाना है, यहाँ से एक H चला जाएगा, यहाँ से एक Cl चला जाएगा, बाकी सबको जोड़ लो। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो C2H5 C2H5 बॉन्ड NH, H तो गया ना आपका। अब इसके साथ जुड़ेगा कौन, पहले CO आएगा देन CH3, तो COCH3। यही स्ट्रक्चर यहाँ पर है, चेक करो, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, चेक करो, C2H5 NHCOCH3 हो गया। तो हाँ यदि सर। हाँ, तो मैकेनिज्म नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हो, तो N इथाइल इथेनेमाइड फिनिश। ओके, ओके सर। नोटबुक हाँ में लिख लो इसको। तो आगे बढ़ू,
लिख लिया तो आगे बढ़ो। સર આ એલ્કાઇલેશન નો એક એક્ઝામ્પલ આપી દો. નીચે છે હજુ હજુ ચાલુ જ છે બેટા. તો આલ્કાઇલેશનમાં નથી કરવાનું. આલ્કાઇલેશન હમણાં હું તમને સમજાવું છું. એસાઇલેશન से ही चालू करो. હા સર પણ એક એક્ઝામ્પલ આપી દો તો લખી દો ખાલી. કયું એક્ઝામ્પલ? આલ્કાઇલેશન નો વાત કરે છે? હા ના, હમણાં આલ્કાઇલેશન નહીં કહેતા, એસાઇલેશન થી જ કરો. હું તમને કહું છું એનું એક રીઝન છે, એટલે હમણાં આવશે ને એટલે હું તમને કહીશ કેમ નથી અત્યારે કરવાનું. ચલો હો ગયા. नीचे देखो नेक्स्ट. ये तो आपने प्राइमरी अमाइन लिया, अब सेकेंडरी अमाइन लेके कंप्लीट करो रिएक्शन. चलो सेकेंडरी अमाइन में क्या क्या यूज होगा? चलो अभी भी इथेन अमाइन लिया, प्राइमरी अमाइन लिया, प्राइमरी अमाइन इथेन अमाइन C2H5 NHH. चलो ये क्या ले लिया? यहाँ पर हम यहाँ पर सॉरी, तो C2H5 NH C2H5 इसका नाम. तो ये जो आपका इथाइल ग्रुप अटैच है वो नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए क्या हो जाएगा N इथाइल इथेन अमाइन. ये आपका हो गया सेकेंडरी अमाइन. ओके, चलो इसके साथ CH3COCl, तो यहाँ से H चला जाएगा, H रिमूव करो, यहाँ से Cl रिमूव करो, बाकी जोड़ दो. COCH3 जोड़ना है बस, COCH3 जोड़ लिया. अब नेमिंग, तो इतना पोर्शन तो इसके साथ ले ही लेने का, ये अलग है. इसका नाम क्या हो जाएगा पहले वो बताओ. इसका नाम क्या होगा जो मैंने सर्कल किया? इसका नाम हो जाएगा इथेनेमाइड. नाम देना सीख जाओ. इसका नाम हो जाएगा इथेनेमाइड, क्योंकि ये NCOCH3 आ गया. अब दो इथाइल ग्रुप C2H5 और C2H5 किसके साथ अटैच है? तो दोनों नाइट्रोजन से अटैच है. तो क्या लिखोगे? NN डाइइथाइल फिर इथेनेमाइड. कंप्लीट करो रिएक्शन को, रिएक्शन को कंप्लीट करो. प्रक्षल समझ में आया कि फिर से बताओ? पार्थ, शिव, ना फिर से बताओ. हाँ आवड़ी गयो सर. चलो ये हो चुका हो तो नीचे वाला खुद से ट्राई करो, वो थोड़ा अलग है. ये हम एसाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, COCH3 ग्रुप जोड़ रहे हैं. रब करो. यस सर. ओके चलो नेक्स्ट. C6H5 और NHHH, फिर क्या है आपका? तो ये है आपका एनिलीन बेंजीन अमाइन. अब उसके साथ ले लिया हमने इथेनॉइक एनहाइड्राइड. इसका दूसरा नाम बताओ. इथेनॉइक एनहाइड्राइड का दूसरा नाम? ये क्या है? देखो CH3CO ट्वाइस O, यहाँ पर है CH3CO, CH3CO दो बार है, फिर बीच में ऑक्सीजन. अब इसका नाम मालूम हो तो बोलो. मिथेनॉइक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड. इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड, या तो कॉमन नेम इथेनॉइक एनहाइड्राइड. ओके, तो एसाइलेशन के लिए दो चीज यूज होता है बेटा. एक तो एसिटाइल क्लोराइड यूज होता है और दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होता है. तो यही एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO दो बार, तो देखो है CH3CO दो बार, बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना.
चलो ठीक है, अब इसको कैसे रिएक्शन होगा वो देखो, यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ का H ले लेते हैं। हर बार H को ही निकालना है और कुछ नया करना नहीं है। H जो है ना आपका यहाँ जोड़ लो, इस H को यहाँ रखो, तो क्या बन गया CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया। उसको निकाल दो, उसकी काम नहीं है मुझे, मुझे तो COCH3 जोड़ना है। फिर इसको यहाँ से उठाओ और M के साथ जोड़ लो, नाइट्रोजन से कनेक्ट करो, तो क्या हो जाएगा C6H5NH और COCH3, C6H5NH COCH3। अब नेमिंग की बारी, तो नाम देना है। तो वापिस इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, देखो ये इतना पोर्शन क्या है बोल, फाइन। लेकिन ये जो है वो किसके साथ अटैच है, C6H5 नाइट्रोजन के साथ, तो हम क्या बोलेंगे एन फिनाइल इथेनेमाइड ऐसा। और बहुत ही फेमस नाम उसका एसिटेनिलाइड, 10 बार लिखना, ओके। उसका फेमस नेम कौन सा, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड C6H5NHCOCH3 एसिटेनिलाइड, ठीक है। नोटबुक में लिखो। क्लास के बाद जिसका फीस बाकी है वो रुक जाए। देव ऑडियो वर म्यूट। चलो डन, आगे बढ़ो। ये हो गया बेटा, दिशा, रक्षल, हाँ सर। हाँ सर। ओके नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा रिएक्शन देखो। अब क्या यूज किया, सबसे पहले CH3NH2 मीथेनेमाइन, एक सिंपल सा अमाइन लिया, इसका रिएक्शन किया C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड। चलो एक मेरा क्वेश्चन है, बेंजोइल क्लोराइड कहाँ पे यूज किया हमने, बेंजोइल क्लोराइड और कहाँ यूज किया, आरडीआई कीटोन। हाँ लेकिन क्या, कहाँ स्पेसिफिक, कौन सा नेम रिएक्शन है जिसमें बेंजोइल क्लोराइड यूज होता है, कौन सा नेम रिएक्शन है जिसमें बेंजोइल क्लोराइड यूज होता है आरडीआई कीटोन में। लो अभी पढ़ा ना, अभी को वो H2PDBS SO4 BaSO4, हाँ नाम दो इसका, सही बताया कृष्णा, RCHA। सही बता है, उसका नाम, नेम रिएक्शन का नाम। वो रिएक्शन का नाम आर से कुछ है, हाँ रूसमैन कुछ करना। हाँ रोजेनबर्ग, हाँ ठीक है। तो याद रखो बेटा, अभी तो दिवाली भी नहीं है, इन भूल गए, ठीक है। चलो ये यहाँ से Cl गया और यहाँ से H गया, यहाँ से H निकाल देते, ओके। अब बचा क्या, CH3NH, आ गया CH3NH, जोड़ना किसे है, COC6H5, हो गया COC6H5। अब हम इतना पोर्शन लेंगे, देखो ये यहाँ से ये इतना कवर कर लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजेमाइड। ये हो जाएगा बेंजीन रिंग और CONH2 CONH, तो बेंजेमाइड। अब मिथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या हो जाएगा N मिथाइल बेंजामाइड।
एन मिथाइल बेंजामाइड, लिखो नोटबुक में। चलो हो गया बेटे। हाँ सर। रीडिंग डालो नोटबुक में, कार्बाइल एमाइन टेस्ट। नोटबुक में रीडिंग डालो, चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बाइल एमाइन टेस्ट। सबसे पहले ये रिएक्शन किसके लिए यूज होता है उसे समझ लो। इट इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन। आपका प्राइमरी अमाइन हो तो आप तुरंत पता लगा सकते हो कि इसमें प्राइमरी अमाइन है। सपोज आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें अमाइन है, तो कैसे पता लगाएंगे कि प्राइमरी अमाइन है? तो सबसे पहले इसमें डालेंगे क्लोरोफॉर्म और KOH। फॉल्स स्मेल वाला आइसोसाइनाइड बने तो समझो कि इसके अंदर प्राइमरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। फिर से जो भी आपका टेस्ट ट्यूब में अमाइन हो उसके अंदर डालना है क्लोरोफॉर्म और KOH। KOH नहीं है तो NOH, तो उससे आपको फॉर्म हो जाएगा आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, लेकिन आइसोसाइनाइड का स्मेल बहुत खराब है, तो फॉल्स स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बने तो उससे पता चल जाता है कि आपका यहाँ पर प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है। आपको याद होगा भोपाल वाला केस, भोपाल में आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, ऐसा सुना है कि नहीं? हिस्ट्री याद करो। हाँ हाँ। हाँ, तो वो ये गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो वहां पर ये गैस लीक हुआ था, तो इसका रिएक्शन समझना है तो हम समझो कैसे। तो CH3 और NH2, ओके, और उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, तो CHCl3, CHCl3, ओके, और 3 मोल्स ऑफ KOH प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH। 3 मोल्स क्यों लिया बेटा? क्योंकि मेरे पास क्लोरीन 3 है, तो 3 के ACl निकल जाएंगे, इसलिए 3 आपके पास Cl है तो उसको रिमूव करने के लिए करना है। चलो अब लिखेंगे कैसे, तो CH3NC, CH3NC, ओके। बोलो इसका नाम, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ओके। प्लस क्या चला जाएगा, तो क्लोरीन 3 है इसलिए 3 के ACl निकल जाए, 3 मोल्स ऑफ KCl रिमूव हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन भी निकाल दो, H2 निकाल दो,
तो 3 मोल्स ऑफ H2O चला जाएगा। एक अच्छा सा रिएक्शन मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्म हो गया। ऐसे ही सेम रिएक्शन हम करा सकते हैं एनिलीन के साथ। तो एनिलीन वाला रिएक्शन आप ट्राई करो कंप्लीट करने के लिए। एनिलीन बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। चलो इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH 3 moles of KOH। ओके, बोलो प्रोडक्ट क्या आएगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा NC, N और C प्लस, बोलो और क्या निकल जाएगा, 3 moles of KCl प्लस 3 moles of H2O। ओके, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनिश, फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब उसका एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा, ध्यान रखना ये प्राइमरी एमाइन के लिए है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों उससे पता लगा सकते हो। तो थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ, इसका कार्बाइल एमाइन टेस्ट और उसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन on heating with the chloroform and ethanolic potassium hydroxide form isocyanide or carbylamine, which are foul smelling substance. Secondary and tertiary amine do not show this reaction. Secondary amine लोगे, tertiary amine लोगे तो उसका टेस्ट नहीं होता है। This reaction is known as carbylamine or isocyanide taste. It is used as a taste for primary amine. पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है, क्या क्या लिखना है समझ लो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। ये रिएक्शन लिखोगे, फिर मैंने CH3NH2 वाला रिएक्शन लिखा उसे लिखोगे, फिर एनिलीन वाला एक एग्जांपल लिखोगे और उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ओके, लिखो। और हो जाए तो बता। हाँ सर। सही है सर। ओके, लिखो नोटबुक में, हेडिंग डालो कन्वर्जन।
conversion. First, nitrobenzene to phenyl isocyanide. Nitrobenzene to phenyl isocyanide. Second, nitromethane to methyl isocyanide. Nitromethane to methyl isocyanide. Third, chloromethane to N-methyl ethanamide. Chloromethane to N-methyl ethanamide. Fourth, nitrobenzene to acetanilide. Nitrobenzene to acetanilide. होमवर्क अभी करना है, अभी करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। चलो फटाफट, ये मैं बंद कर रहा हूँ, इसको सर? अभी सॉल्व करके व्हाट्सएप करना है। हो कोई डाउट? सर थर्ड रिपीट करो ना। थर्ड वाला, क्लोरोमीथेन टू N-methyl acetamide. N-methyl ethanamide, sorry. N-methyl ethanamide. सर फोर्थ वाला फोर्थ वाला, nitrobenzene to सर लीव करिए। nitrobenzene to acetanilide. Nitrobenzene to acetanilide. हाँ, व्हाट्सएप पर के जिस होमवर्क व्हाट्सएप पर ये कन्वर्जन कंप्लीट करके, और जिसका फीस बाकी है वो पे कर देना बेटा। सर होमवर्क ये 4 कन्वर्जन करने हैं अभी। मैं ये एंड कर रहा हूँ मीटिंग, आप लोग सॉल्व करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे। ओके, कोई डाउट? ना सर होमवर्क